नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पीसी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं को कमलनाथ से जूनियर बताया। पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सबसे सीनियर नेता हैं। चाहे मध्य प्रदेश में अमित शाह आए या प्रधानमंत्री मोदी आए, लेकिन इन पर भारी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की 174 से ज्यादा सीट इस बार विधानसभा चुनाव में आने की बात कही। अमित शाह के कमलनाथ के करप्शन नाथ के बयान पर पीसी शर्मा ने कहा कि यह तो इनका पुराना रट्टा है, इनके पास कोई नए मुद्दे अब बचे नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मालवा निमाड़ में लगभग सभी सीटें कांग्रेस जीतेगी। बाकी सब चीजें जब जहाँ बीजेपी करती है वो इवेंट मैनेजमेंट है। अगर ये सब करना होता जो आज की तारीख में करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये 18 साल में कर लेते हैं। ये नौबत ही नहीं आती जो आज आ रही है। बीजेपी का निकल कर आई थी। इनकी स्थिति खराब है। ये तो ये इनका हाईकमांड जान रहा है, इसलिए तो हर तीसरे दिन अमित शाह जी और मोदी जी और सब आ रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं आए? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि नरेंद्र मोदी जी आए चाहे अमित शाह जी आए, इन सबसे कमलनाथ जी सीनियर हैं। कमलनाथ जी ये सब जो पावर इनके पास है, ये पावर सब 80 से देख चुके हैं और इनसे सीनियर है। इसलिए मध्य प्रदेश में ये दोनों लगातार भी आए तो ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी भारी पड़े। कितने सीटों का आकलन है? मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएंगी जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर सके। ये जो मैं 3 सवाल जो हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? पहले कहते थे कि महाकाल कॉरिडोर ये हमने बनाया, लेकिन जैसे ही सप्तऋषि जी का आया तो उनके मंत्री जी का आता है कि नहीं ये तो कांग्रेस के जमाने का है। तो सच क्या है? सच तो बोलो। इंदौर लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक लड़की और उसके दोस्त की फोटो का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर गलत तरीके से डालने और युवती को बदनाम करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो निकालकर एक अन्य दूसरे लड़के के फोटो के साथ एडिट कर उसे गलत तरीके से इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है, जिसके कारण उसकी शादी के संबंध प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इस मामले में युवती की शिकायत पर लसूड़िया थाना पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर इसे जांच में लिया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र पर एक FIR पंजीबद्ध हुआ है जिसमें ये महिला है उनकी तरफ से शिकायत की गई है कि उनके जो फ़ोटो हैं उनके DP से निकाले गए हैं और एक व्यक्ति उनके जो दोस्त हैं उनका फ़ोटो DP से निकाला गया और दोनों फ़ोटो को ज्वाइंट करके इंस्टाग्राम पे और पोस्ट किया गया है, जिससे कि और उनको बदनाम करने की नीयत से ये पोस्ट किया गया है, जिसके तहत जो है उनके जो शादी के रिश्ते हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इसमें जो लसूड़िया पुलिस की तरफ से IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें पूरा प्रकरण अभी विवेचना में। निगम कर्मचारियों द्वारा किए जा रही अपनी मांगों को लेकर धरना आंदोलन में एक रिटायर्ड निगम कर्मचारी ने खाया जहर, इलाज के लिए MY अस्पताल भेजा। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से नगर निगम के कर्मचारी अपनी कई विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम प्रांगण में ही धरना आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई तरह के जतन भी कर रहे हैं। इसी तारतम्य में एक नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी चंदूलाल सिरसिया ने अज्ञात जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल निगम कर्मचारियों का कहना है कि अपनी कई मांगों को लेकर निगम कर्मचारी पिछले 3 दिनों से यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन तक उनकी बात नहीं पहुंच रही है। फिलहाल रिटायर्ड निगम कर्मचारी ने जहर संभवतः इसलिए खाया होगा। इंदौर नगर निगम की महापौर परिषद की बैठक में शहर हित को लेकर कई निर्णय लिए गए। वहीं लंबे समय से प्रतीक्षित नगर निगम के परिषद हॉल का लोकार्पण अक्टूबर के पहले हफ्ता में किए जाने का निर्णय भी पारित किया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि दिल्ली के सेंट्रल विस्ता की तरह इंदौर के नगर निगम परिषद हॉल का विस्तार किया जा रहा है, जो सेंट्रल विस्ता की छोटी प्रतिकृति नजर आएगा। बैठक में अमृत योजना के फेज 2 को शुरू करने की तैयारियों पर चर्चा की गई। वहीं सभी घरों में नलों के मीटर लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। शहर में लगातार हो रही खुदाई को लेकर महापौर का कहना था कि अमृत योजना के तहत बनाई गई 28 पेयजल टंकियों में से करीब 16 टंकियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं इंदौर के नेहरू पार्क की तर्ज पर रणजीत हनुमान के पास नगर निगम द्वारा विकसित किए गए विश्राम
निगम पार्क में भी टॉय ट्रेन शुरू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आने वाले 5 सालों में क्या काम करना है उसका आधार हमने तय किया, चाहे मां नर्मदा जी का 4था चरण इंदौर लाना हो, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना हो, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे की पॉलिसी तय करना हो, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो शहर के लिए, हमारे लिए और जनता के लिए एक चुनौती है, वो ठीक तरीके से पटरी पे कैसे आए, इसकी प्लानिंग हमने इस 1 वर्ष में की है। और आज भी ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जैसे माननीय मोदी जी का सपना है, जितने वेटलैंड्स हैं, जैसे हमारा सिरपुर जो है वो रामसर साइट है, उस पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बने, उस पर निर्णय कर एक वहाँ पर लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, उसका हमने प्रस्ताव करने का काम किया है। ट्रेजर टाउन और तेजपुर के बीच में जो बहुत पुरानी मांग थी लोगों की सड़क की, उस सड़क को अप्रूव करने का काम हमने किया है। शहर के ऐसे कुछ महापुरुष जिन्होंने शहर के लिए बहुत योगदान दिया है, उनके नामकरण के भी कुछ प्रस्ताव यहाँ से हमने पारित किए हैं। जैसे नाथ मंदिर रोड कहते हम सभी थे, लेकिन आज तक उसका अधिकृत रूप से नाम नहीं था, तो उस रोड को नाथ मंदिर रोड काम करने का काम किया है। रेडिसन चौराहा और एक सत्य साईं चौराहे पर और एक निरंजनपुर चौराहा, ऐसे तीनों चौराहों का अलग अलग नामकरण और वहाँ महापुरुषों की प्रतिमा, पृथ्वीराज सिंह चौहान, हरि सिंह नलवा और संत सेवालाल जी, इनका प्रतिमा भी लगे, उन चौराहों का नामकरण भी हो, इस पे भी प्रस्ताव आज हमने किए हैं, जो कि बहुत लंबे समय से समाज के लोगों की और सब लोगों की मांग थी। इसके अन्यत्र प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को हमने मकान दिए थे, उनको उसका अधिकृत करने का, उनके नाम से रजिस्ट्री कराने के प्रस्ताव किए हैं। इंदौर में भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा अवंतिका गैस लिमिटेड पर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सीएनजी गैस भरने के दौरान रिक्शा चालकों से दादागिरी कर रुपए ले जाने का है मामला। गैस स्टेशन पर शौचालय और पीने के पानी, मूलभूत सुविधाओं की करी मांग। दरअसल इंदौर में 30,000 ऑटो रिक्शा संचालित होते हैं, जिनमें पेट्रोलिंग के साथ ही सीएनजी गैस से भी रिक्शा संचालित हो रहे हैं। इन सीएनजी भरवाने के लिए ऑटो चालकों को कई तरह की समस्याओं का सामना रोजाना करना पड़ता है। इन तमाम समस्याओं को लेकर भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि तमाम रिक्शा चालकों के साथ विजयनगर स्थित अवंतिका गैस लिमिटेड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर मांग रखी गई है कि रिक्शा चालकों से बेहतर व्यवहार हो और गैस पंप पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन्हें बेहतर तरीके से दी जाएं, ताकि रिक्शा चालकों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। शिकायतें ये आ रही हैं। हम लोग भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ है, इंदौर का रजिस्ट्रेशन हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है। हमारे संरक्षक माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। हमारी यूनियन को कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि ऑटो चालक गैस भराने जाता, उसको खुले पैसे वापस नहीं दिए जाते, उसके साथ मारपीट की जाती है। अगर वो गैस भराने 150 की जाता है तो 200 की भर देते हैं और 50 रुपये के लिए उससे साथ दादागिरी करते हैं, मारापीटी करते हैं, उसका मोबाइल रख लेते हैं। और जो शौचालय बना हुआ है उस शौचालय पर भी उसका उपयोग करने नहीं देते वो लोग। बहुत सारी शिकायतें हमारे ऑटो चालकों के साथ में आ रही है और पैसे की सबसे ज़्यादा तकलीफ आ रही है। एक तो बार कोड का पैसा वो लेते नहीं है, नगद पैसा मांगते हैं, बार कोड अपने कमर में अटका के रखते हैं। कार वालों के लिए सुविधा देते हैं, ऑटो चालक के लिए सुविधा ही नहीं देते हैं। और ऑटो चालक बोलता है कि मैं बार कोड से कर दूंगा, तो उसको देते ही नहीं है पैसे। 190 रुपये की उसने गैस भराई, 200 रुपये दिए तो 200 रुपये में 10 रुपये वापस ही नहीं देंगे, वो पैसे रख लेते हैं, दादागिरी दिखाते हैं, मारपीट करते हैं और जान से मारने तक की धमकी देते हैं और एक तरफा टूट पड़ते हैं सब लोग। कंप्लेंट आपने कहाँ करी? इसकी कंप्लेंट हमने कई थानों पर गए, हम कई बार शिकायत करी। हमने सदर बाजार थाने पे भी हम गए, हम मधुमिलन के शिकायत भी लेकर के तुकोगंज थाने पर गए, लेकिन वहाँ पर हमको ये बताया गया कि आप प्रूफ दो। आज हमारे पास मीडिया में प्रूफ भी आ गया है। मोबाइल छीन लेते हैं हमारे ऑटो चालकों का। अभी इन्होंने यहाँ से के जो मेन है श्रीवास्तव जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि साहब हम इस पर कार्रवाई करेंगे और इसको जानकारी निकाल लेते हैं कि कौन कौन से पंपों पे इस प्रकार की हरकत हो रही है, और हम इसको रोकने के लिए लेटर भी लिखेंगे और आपको 2-4-8 दिन का समय भी दे रहे हैं। 8 दिन के अंदर हम इनका समय देखेंगे, नहीं तो इंदौर में जितने भी पंपों पर इस प्रकार की गुंडागिर्दी चल रही है, हमारी यूनियन वहाँ पर उग्र आंदोलन करेगी। होगा तो वहाँ चक्का भी जाम होगा और पेट्रोल पंप के चारों तरफ हमारे ऑटो चालक चक्का जाम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है, मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष हूँ। देवी अहिल्या साउंड एंड लाइट विक्रेता संघ के सचिव श्री सुधीर चोपड़ा जी को तक्षित न्यूज की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना और बधाई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।